हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अपनी जगह ठीक होंगे। तो मैं आपका फिर से अपनी कोचिंग गुरुदेव में स्वागत करता हूं और आज मैं आपको अपने जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे एक बार मिलाना चाहता हूं। अभी तक जो हमने वीडियो शूट किए हैं वो अलग अलग हुई हैं, लेकिन आज मैं आपको केमिस्ट्री वाले सर से, बायोलॉजी मैम से यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। ठीक है? तो आपको सर और मैम दोनों ही बताएंगे बच्चों किस तरीके से बोर्ड के एग्ज़ाम आपको अच्छे से क्लियर करने हैं, अच्छे मार्क्स किस तरीके से आपको लाने हैं, बोर्ड में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो अभी आपको पहले मैं अपने पंकज सर से एक बार मुलाकात करवा देता हूँ। पंकज सर हैं, आइए सर। हेलो सर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पंकज कुमार, गुरुदेव कोचिंग सेंटर। बच्चों, बस मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी है जिस हिसाब से आप कर रहे हैं तैयारी। साथ में ये ध्यान रखिएगा जो एनसीईआरटी है, देखिए केमिस्ट्री के जो पेपर ज़्यादातर बनता है वो एनसीईआरटी बेस्ड बनता है, और एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है, चैप्टर एंड एक्सरसाइज होती है, उसको आप सबसे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है? इंटेक्स क्वेश्चंस उनको बिल्कुल भी ना छोड़ें, और जितने भी एग्जाम्पल गिव रीज़न के क्वेश्चंस ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही आते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो बाहर से आएगा। एनसीईआरटी बेस्ड आप अच्छे से तैयार करें, गिव रीज़न पे फोकस करें। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, विद एग्जांपल मैं एक बताना चाहूँगा। जैसे बेसिसिटी ऑफ एमीन्स का एक क्वेश्चन आता है, वो 100% आना ही आना, इस टाइप का एक क्वेश्चन है, तो उसको सबसे पहले फोकस करिए। इस टाइप की जो भी क्वेश्चंस हैं, एमीन्स हो, चाहे वो सॉल्यूशन है, चाहे कोई भी चैप्टर है, उसमें इंटेक्स क्वेश्चन या एग्जाम्पल्स हैं, वो सब आप प्रिपेयर करिए। ठीक है? और जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है? और बाकी तो हमारे सर हैं ही साथ में। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच। मैम आप भी आ जाइए, आप भी। हेलो एवरीवन, आई एम नेहा शर्मा, आपकी बायोलॉजी की टीचर। बेटा, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपने जो भी तैयारी करी है अच्छी की है। आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सब एकदम सही किए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड किए हैं। और दूसरी बात, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको प्रॉपर रिवीजन में रखना है। आपको कोई भी चीज़ आपको छोड़कर नहीं आनी है, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो उनमें बिल्कुल श्योर रहना कि आपने सही किए हैं। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू। तो बेटा, जैसा मैंने अभी आपको टीचर से अभी इंट्रोड्यूस करवाया है, तो मैं भी आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप कर रहे हो, अभी जितना भी आपने लास्ट टाइम पढ़ा है उसको एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिएगा, और लास्ट के जो 10 ईयर्स के पेपर्स हैं सीबीएसई वाले, उन्हें आप एक बार अच्छे से गो थ्रू करो उनको, और लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसा कि अभी देखा गया लॉकडाउन के बाद बच्चे क्या करते हैं कि ओरली या यूट्यूब से ये सारी चीज़ें मतलब लिखते नहीं हैं, लिखने की हैबिट उनकी गायब सी हो गई है। तो अगर अच्छे मार्क्स और मेमोरी स्किल्स आपकी अच्छी रखनी है आपको, तो बेटे एक बार लिख के ज़रूर, एक बार क्या, मैं तो ये कहता हूँ जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो रहे हों, डायग्राम थ्योरी जो भी हैं वो सारी की सारी आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। क्योंकि अगर आप ओरल स्टडी कर रहे हैं तो उसमें सब ऐसे ही हो जाता है, ओरल ही हो जाता है ना। तो बेटा मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। मैं तो वही ये कह सकता हूँ कि लास्ट के 10 ईयर्स के सैम्पल पेपर्स और आपके जो सीबीएसई के पेपर्स हैं आप उनको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, और जो हमने आपको पूरी साल पढ़ाया है, जो नोट्स आपको हमने लिखवाए हैं वो आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, है ना। आपके अच्छे नंबर आएंगे। और अब जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे आज सर ने क्लास ली है केमिस्ट्री की, आप ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको ट्रिक्स भी दिखेंगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दिखेंगे। तो 1 बाय 1 हम सब्जेक्टिव वाइज आपको लास्ट ईयर्स के सैम्पल पेपर भी सॉल्व कराएंगे अभी, है ना। और जो लास्ट टाइम आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर सीबीएसई में उनको भी सॉल्व कराया जाएगा। तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके छोड़ सकते हैं, या फिर कॉल करके भी मैं बता सकते हैं हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो मैंने पहले बता रखा है। आपके डाउट्स भी बहुत जल्दी ही सारे के सारे बताए जाएंगे आपको, है ना। तो मैं अपने कोचिंग में फ़िजिक्स पढ़ाऊँगा, साथ के साथ आपको मैथ्स भी पढ़ाऊँगा। 11th-12th के लिए मैथ्स ही पढ़ाया जाएगा, है ना। मैं ही करूँगा इस बार मैथ की टीचिंग, और केमिस्ट्री वाले सर हैं अभी आपको मिल हुआ है, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बायोलॉजी, है ना। तो बेटे आप लोग लग जाइए, अभी भी टाइम है ना, बहुत टाइम है। ऐसा मत सोचिएगा कि पेपर आ गए हैं। और हाँ, कल इंग्लिश का पेपर है, तो आप इंग्लिश के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात कह सकता हूँ कि जितना अच्छा लिख सको, राइटिंग जितनी साफ़ हो, स्पेस दे के, जहाँ आपकी मार्जिन बनी हुई है अच्छे से आंसर लिखिएगा। आंसर नंबर 1, 2
और थोड़ा सा गैप रखिएगा। कुछ बच्चों को क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 लाइन नहीं छोड़ते, उसी के नीचे लिख देते हैं। अब टीचर मार्क जब पोस्ट कर रहा होता है तो वो एक दूसरे के ऊपर ही सर्किल से हो जाते हैं। तो कम से कम आप थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, है ना। और जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं सबसे पहले आप उनको ही कीजिएगा, है ना। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, सुना तो हो गई, तो ये सच है ना। तो अच्छे से लिखिएगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं इंग्लिश में। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे 90+ ही मार्क्स लेके आएँ, है ना। तो बेटे जो भी डाउट्स हैं कराए जाएंगे आपके, है ना। तो आप कंटिन्यू रहिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।